परिमेयकरण क्यों किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय जो करण है मेरे प्यारे बच्चों, ये इससे आगे की गणना के लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आगे की गणना आसान हो जाता है। अब इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगले संख्या की गणना आप कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं कर सकते। लेकिन जब परिमेयकरण जब कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, इससे आगे की जो गणना जो करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी गिनती जो करना होता है वो और आसान हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण करना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। और आपके मेरे बच्चों 10th में लगभग मेरे प्यारे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको परिमेयकरण के देखने को ही मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए मेरे बच्चे परिमेयकरण होता है कैसे मेरे बच्चे? 5 + √6 बटे 5 - √6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या। अब इसका परिमेयकरण कैसे होगा मेरे बच्चों? तो ये जो नीचे वाला संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला संख्या से ऊपर भी गुना होगा और नीचे भी गुना होगा। लेकिन बशर्ते यहाँ पर मेरे बच्चे माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 5 + √6 और बटे में क्या आ जाएगा? 5 + √6। बस इतना आपको कर देना है मेरे भाई। और यहाँ पर सिंपल में आप देख लीजिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इन दोनों का जब आपस में गुना कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हमको नहीं लगता मेरे बच्चों कुछ चेंजेस होगा। अब इसको आप किस तरह से गुना कर लीजिए? या तो a² मेरे बच्चों प्लस, ये एक सूत्र आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? a² + b² और आता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसका एक सूत्र आता है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों a² नहीं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है a² + b² और प्लस में क्या होता है? 2ab। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? प्लस में मेरे प्यारे बच्चों होता है 2ab। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, या तो आप इस सूत्र पर ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इस सूत्र पर कैसे सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए हम 5 a को एक जगह पर क्या रख लेंगे? 5 b की जगह पर क्या रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो ऊपर वाला जो संख्या हमको जो प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5 का पहले स्क्वायर किए हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे। ध्यान से समझते चलिएगा एक एक स्टेप को। अब देख लीजिए मेरे बच्चे, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। अब b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर है, √6 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए उसके बाद प्लस है, प्लस करेंगे। उसके बाद 2 है मेरे बच्चे, तो उसके बाद 5 × 6 है, गुणा 5 × √6। इतना है मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे में देख लीजिए, नीचे में कौन सा सूत्र लागू होता है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो नीचे का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे का जो सूत्र होता है a² - b² का सूत्र लागू होता है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? a² में a² + b² का सूत्र लागू होता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर a² b² का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो a + b और क्या हो जाएगा? इंटू में a - b। यही होता है मेरे बच्चों। तो a+ जो b है मेरे बच्चों दिख रहा है ये है, और a- जो b है मेरे बच्चों दिख रहा है ये है। तो बस ये क्या मेरे बच्चों? तो क्या कीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यही सूत्र है, a² - b² का सूत्र पर क्या हो जाएगा? नीचे क्या को निकाल दीजिए, यानी केवल a का स्क्वायर यानी केवल 5 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। माइनस है, माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, सूत्र में भी एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस में आ जाता है। उसका बाद √6 यानी b का स्क्वायर, b कौन है मेरे बच्चों? √6 का स्क्वायर करेंगे। जब इतना करेंगे मेरे बच्चों तो ऊपर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 + 6 प्लस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 5 × 10 √6। अगर इस तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चों इस सूत्र पर, तो आप अलग से भी गुना करके देख सकते हैं। अलग से कैसे गुना करिएगा मेरे प्यारे बच्चों? अलग से थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन आसान हो जाएगा। देखिए 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अलग से समझिएगा, 5 + √6 गुना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 5 + √6। अब गुना करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 25। ठीक है, 5 में इतना से गुना करेंगे मेरे बच्चे, प्लस है, प्लस कितना हो जाएगा? 5 √6 आया मेरे बच्चे। अब देखिए √6 से पहले 5 में गुना करें, क्योंकि जब 5 से हम इधर गुना किए मेरे बच्चे, तो इससे भी पहले हमको इधर ही गुना करना होगा। 5 में जब इससे गुना करेंगे मुझे √6 में, जब √6 से हम 5 में गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो 5 √6 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। और देखिए और इधर देखिए, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? √6 में 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? जब √6 में 6 से गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे √36। √36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी बाहर क्या निकलेगा? ओनली प्लस में 6। ठीक है मेरे बच्चे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? प्लस, और ये क्या आ जाएगा? 5 × 5 = 10 प्लस 10 √6 और प्लस में कितना आएगा? 6। 25 और 6 कितना होगा मेरे बच्चे? 31 प्लस मेरे प्यारे बच्चे 10 √6, 31 प्लस 10 √6। इतना जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? इतना आपका मेरे प्यारे बच्चे आंसर निकल करके आ जाएगा। और इसी तरह से हमने सूत्र पर इसलिए बनाया है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको इतना लंबा गुना करने की जरूरत नहीं है, सूत्र पर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं क्या यहाँ पर इतना आ चुका है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस में कितना आ गया? हाँ 6 भी आ चुका। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे बच्चे, और माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो माइनस जो होगा मेरे प्यारे बच्चे क्या? √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं 25 और 6 कितना होगा मेरे बच्चे? 31, यानी 31 प्लस 10 √6 और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 25 में से 6 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी 25 में से कितना जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 6 घटेगा। क्या घटेगा मेरे भाई? 6 घटेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या था मेरे बच्चों? प्लस और माइनस माइनस ही था। ठीक
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए 25 में से जब 6 घट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 9 से 15 यानी 19। कितना बचेगा मेरे बच्चे, 19। यानी जो हमारा जो आंसर निकल के गया है, यानी इसका जो परिमेयकरण जो किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल कर कितना है, 31 + 10√6/19।